वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। इसके पहले के वीडियो में आपने देख लिया होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन का। उसमें मैंने ये भी बताया था पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं और आपके फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, पॉलिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है। इस वीडियो में हम देखते हैं पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। आप में जो है एक मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है इसमें, अगर आपके में सिलेबस में है तो वेल एंड गुड, नहीं है फिर भी जान लीजिए, आगे मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे आप में बेसिकली 2 हैं, एक है जीनोगैमी, दूसरा है ऑटोगैमी। ठीक, इसी जीनोगैमी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, वो अभी थोड़ा सा स्पेशल केस है, उसको इन दोनों के बाद बताऊंगी। ठीक, इसके पहले फ्लावर के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी है, वो ये है कि फ्लावर आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है मोनोसेक्सुअल। इनको दूसरा नाम बोलते हैं, जैसे ये शब्द ना लिखा हो कुछ दूसरा है तो क्या आ सकता है, इसमें आएगा डायशियस, ठीक है, और या इसमें आ सकता है आपका मोनोशियस। ठीक है, ये हो गया डायशियस और मोनोशियस, ये 2 आपके हो सकते हैं। मतलब ये भी आ सकता है बाइसेक्सुअल को हम मोनोशियस कहते हैं और डायशियस को हम मोनोशियस इसको कहते हैं, और उल्टा है इसमें ध्यान दीजिएगा। इस जो मोनो है ये बाई के साथ चलता है, यहाँ पर मोनो डाई के साथ चलता है, दोनों में उल्टा है। ठीक है, जैसे अगर मोनोसेक्सुअल का लिखा है इसका मतलब वो डायशियस है, डायशियस लिखा है तो वो मोनोसेक्सुअल है, मोनोशियस लिखा है तो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल लिखा है तो मोनोशियस है। ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब इसका मतलब क्या है, जब आपका एंथर और स्टिग्मा ये दोनों सेम प्लांट पे होते हैं, एंथर और जो आपकी ये है कार्पेल, ठीक है, कार्पेल पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको अगर हम और सही से कहें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों जब सेम प्लांट पे होते हैं, जब ये दोनों सेम प्लांट पे पाए जाएंगे, उस फ्लावर को हम कहते हैं, उस प्लांट को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब फ्लावर में एंथर और कार्पेल दोनों एक ही में हों, जैसे हमने फ्लावर बनाया था, एंथर भी था उसमें, कार्पेल पिस्टल भी थी, यही था ना, वो जो होता है उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर वहां पर प्रेजेंट है, मेल भी है फीमेल भी है। ठीक, मोनोसेक्सुअल का क्या मतलब है कि यूनिसेक्सुअल, इसको हम लोग कह सकते हैं इसको एक और बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल प्लांट हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि एक फ्लावर में आपका या तो मेल स्ट्रक्चर होगा या फीमेल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, या तो मेल स्ट्रक्चर होगा या फीमेल स्ट्रक्चर होगा। बात समझ आ गई। अगर एक कोई प्लांट है, ठीक, तो मान लीजिए वो मेल प्लांट है, कौन सा प्लांट है, मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव, उस प्लांट में क्या है, जो फ्लावर्स हैं उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, और एक दूसरा प्लांट है जो फीमेल प्लांट है, उसमें क्या है कि सिर्फ कौन से हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इनको हम बोलते हैं मोनोसेक्सुअल प्लांट या मोनोसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक, उस बेसिस पे अब हम ऑटोगैमी और जीनोगैमी को देखते हैं, कैसे ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, कौन सा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब एंथर और ओवरी, एंथर और आपके कार्पेल दोनों एक ही पर प्रेजेंट हैं। तो कुछ ऐसे, जैसे हमने फ्लावर बनाया था ऐसा करके, ठीक है, उसमें क्या हो गया, रफली स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एंथर है ऐसे करके, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि एंथर जो है उसी फ्लावर के एंथर के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पे होता है। तो जब सेम प्लांट के सेम उसी फ्लावर के एंथर का
ट्रांसफर स्टिग्मा पे होता है उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ को हम कह सकते हैं, उसी को हम यहाँ पे इसीलिए वर्ड यूज किया गया ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन, गैमी का एग्जैक्टली मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसी फ्लावर के जो एंथर है उसी के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ठीक। तो इसमें हम लिखेंगे कि व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grain occurs from the anther and to the, कहाँ जाएंगे, एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, या कहीं कहीं आप में ओवरी लिखा रहता है, तो स्टिग्मा ऑफ द ओवरी, ठीक, ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट के, ऑफ सेम प्लांट और सेम फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस ऑटोगैमी। इसको क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, या आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन अकर्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल और ओवरी ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट के जब स्टिग्मा पे जाकर के एंथर, उसी उसी फ्लावर के एंथर के जो पॉलन ग्रेन है वो जाकर के उसी स्टिग्मा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के ट्रांसफर हो जाते हैं, उसमें हम उस पॉलिनेशन को कहते हैं ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और दूसरी जगह क्या होगा, मान लीजिए आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट है, कौन से प्लांट है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग फीमेल अलग, मेल फ्लावर अलग, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, ठीक है। मान लीजिए ये है, इसमें से आपका एक प्लांट हो गया मेल प्लांट, दूसरा हो गया फीमेल प्लांट, ठीक। अब ये बताइए क्या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्यों नहीं हो सकता। फ्लावर में एक में सिर्फ एंथर ही एंथर है, एक में सिर्फ आपका कार्पेल ही कार्पेल है, ठीक। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ अगर कार्पेल है, इसमें सिर्फ अगर एंथर है, तो इससे इसका ट्रांसफर, यानी कि यहाँ से एंथर उड़ करके यहाँ पे जा सकते हैं, या यहाँ से एंथर का ट्रांसफर इस पे हो सकता है, पर यहीं का कोई एंथर इस पे गिर गया पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एंथर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर स्टिग्मा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर स्टिग्मा की कमी है, यहाँ पर एंथर की कमी है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस ऐसा करके, ठीक है, मतलब दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन, दो प्लांट्स के बीच में यहाँ पर जो ट्रांसफरिंग है वो होती है। इसके लिए जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grains occurs from the anther of one plant, ठीक है, to the stigma of another plant, then it is termed as, क्या होगा आपका, जीनोगैमी। इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी डेफिनेशन, व्हेन, जब एक ही प्लांट के अगर एक फ्लावर है उसमें एंथर स्टिग्मा दोनों हैं, तो वहां पर जब ट्रांसफर होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। और जब दो अलग अलग प्लांट यानी कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है, कौन से प्लांट है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, कौन से प्लांट है, यूनिसेक्सुअल। तो इस केस में क्या होगा कि एक प्लांट से एंथर उड़ करके किस पे जाएगा, फीमेल प्लांट पे जाएगा, उस केस में हम पॉलिनेशन को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, बात समझ आ गई। अब है आपका गिटोनोगैमी, जो थोड़ा सा स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक प्लांट है, जिसपे जब ये केस आ जाता है कि आपका प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर अलग अलग हो जाते हैं। फ्लावर अलग अलग कैसे हो जाते हैं, फ्लावर अलग अलग बता देते हैं।
यहाँ पे मान लीजिए एक फ्लावर है आपका, प्लांट तो एक ही है लेकिन यहाँ पर मेल फ्लावर भी है, इसी पर मेल फ्लावर अलग है, मतलब फ्लावर एक फ्लावर है जिसपे सिर्फ एंथर एंथर है, ठीक। और इसी प्लांट पे दूसरा फ्लावर है जो कि फीमेल फ्लावर है, तो इस पे सिर्फ कार्पेल ही कार्पेल होंगे, इस पे सिर्फ क्या होंगे, कार्पेल प्रेजेंट होंगे, ठीक। इस पे सिर्फ क्या होंगे, एंथर प्रेजेंट होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मेल से एंथर यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा ना, एंथर कहाँ से जाएगा, मेल फ्लावर से उठ करके फीमेल फ्लावर में जाएगा, ठीक। तो अगर आप दूर से यानी कि बाहर से जब देखेंगे तो ये क्या होगा, कौन सा पॉलिनेशन, ये जीनोगैमी लगेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन ये लग रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, इसलिए क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, प्लांट तो एक ही है। अब बच्चे कंफ्यूज कि मैम ये जीनोगैमी होगा या ऑटोगैमी होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से देखने में ये क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी हो गया। और प्लांट एक ही है क्योंकि जीन एक ही है ना, दोनों तो इसी प्लांट के फ्लावर हैं, भले मेल फीमेल अलग हैं तो एक ही के ना, ठीक। उस केस में क्या होता है कि इसको एक अलग नाम दे दिया गया, कौन सा पॉलिनेशन, गिटोनोगैमी, इसको बोला गया गिटोनोगैमी। ये किस केस में होता है, जब आपका प्लांट एक ही हो लेकिन प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेल फ्लावर्स उस प्लांट पे हैं, ऐसा भी नहीं है कि फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि प्लांट एक ही है लेकिन मेल फ्लावर अलग अलग हैं, मतलब मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी हैं, ठीक। तो गिटोनोगैमी को हम क्या कह सकते हैं कि फिजिकली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। बाहर से देखने पे ये क्रॉस हो रहा है लेकिन जेनेटिकली इट इज अ क्या हो सकता, ये इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। जीन के कारण हम इसको ऑटोगैमी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और फिजिकल यानी कि बाहर से देखने पर क्रॉस लग रहा होता है, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये आपका डिफरेंट केस। इसका एक एग्जाम्पल जो है वो है हमारा कुकुरबिटा, ठीक। ये आपका लैटिन नेम है और इसको, ये किसका लैटिन नेम है, पंपकिन का, ठीक। तो पंपकिन में ये होता है, पंपकिन प्लांट कैसा होगा, उस पर मेल फ्लावर अलग, एक ही प्लांट होगा जिसमें मेल फ्लावर भी पाए जाएंगे और फीमेल फ्लावर भी पाए जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई, गिटोनोगैमी। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा, पहले तो आप डेफिनेशन याद कर लीजिए बढ़िया से, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो दो होते हैं, ऑटोगैमी, जीनोगैमी। ये आपको नहीं लिखना अगर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। ये लेकिन जानते रहिए, बाय द वे अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पूछा यह जा सकता है कि अगर हमें ऑटोगैमी ही, मतलब अगर हम गार्डन में चाहते हैं कि सिर्फ ऑटोगैमी ही हो, हम क्रॉस पॉलिनेशन देखना ही नहीं चाहते, तो क्या करें, उसके लिए क्या क्या हम क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सिर्फ क्या करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन, हमें क्रॉस चाहिए ही नहीं, तो ये बताइए क्रॉस कब होगा, क्रॉस कब हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं, अगर हमें क्रॉस को रोकना है और सेल्फ को बढ़ावा देना है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रमोट करने के लिए यानी कि प्रमोटिंग डिवाइस, अगर हमें ऑटोगैमी प्रमोट करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर प्लांट, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी की ऑटोगैमी ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर मेल अलग है फीमेल अलग है तब तो उसमें पॉलिनेशन बाहर से होगा ही, और अगर अपने प्लांट में ही आंसर लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा चांसेस हैं कि उसी में हो जाए, ठीक है। ये बात समझ आए। तो अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन अपने गार्डन में करवाते हैं तो उसमें ज्यादातर चांसेस रहते हैं ऑटोगैमी होगा। दूसरा क्या होता है, जब स्टिग्मा और एंथर की मैच्योरिटी सेम लेवल पे हो, यानी कि जब स्टेमन मैच्योर हो रहा हो तभी आपकी ये कार्पेल भी मैच्योर हो रही हो, यानी कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट जो हैं वो साथ में मैच्योर हो, दोनों में सिंक्रोनी हो, क्या हो, सिंक्रोनी हो, ठीक है। सिंक्रोनी वर्ड जो है ये यूज किया गया है कि जब जो आपकी दोनों पार्ट्स यानी कि दोनों जो
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल एंथर और कार्पेल ये दोनों साथ में मैच्योर हो साइमल्टेनियसली, तब आपका सिंक्रोनी होती है। दूसरा होता है हमारा कि इनकी पोजीशनिंग चेंज हो, पोजीशनिंग सही हो, यानी कि अरेंजमेंट एंथर का ऐसा हो, अरेंजमेंट ऐसा हो कि वो क्या प्रमोट करे, सेल्फ पॉलिनेशन को ही प्रमोट करे। ऐसा ना हो, कभी कभी क्या होता है कि ओवरी की जो ओवरी जो होती है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक, एंथर नीचे रह जाते हैं, तो उसमें डेहिसेंस के बाद में पॉलन ग्रेन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बाहर से पॉलन ग्रेन आके उस पर गिर जाता है, फिर पॉलिनेशन क्रॉस हो जाता है, सेल्फ आपका हो ही नहीं पाता। या और कभी कभी क्या होता है कि एंथर बड़े होकर के बाहर, यानी कि ऐसे कुछ हो जाते हैं आपके, ये है आपका, ये फ्लावर है मान लीजिए, और यहाँ पे आपकी ओवरी है, ठीक, तो अब ये छोटी हो गई और एंथर जो है ये बड़े निकल के बाहर हो गए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब डेहिसेंस होंगे तो पॉलन ग्रेन यहीं गिर जाएंगे या बाहर उड़ जाएंगे, इस पे आकर के गिरेंगे ही नहीं, ज़्यादातर चांसेस ये होंगे ही नहीं। इस केस में क्या होगा, तो इनकी जो आपकी मैच्योरिटी के साथ साथ में इनकी जो हाइट है, ठीक है, वो भी होनी चाहिए। दूसरा हम इसमें देखेंगे क्रॉस में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। क्रॉस करवाने के लिए इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्शुअल फ्लावर, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यूनिसेक्शुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्शुअल फ्लावर है तो अगर मेल है फीमेल की जरूरत पक्का पड़ेगी, फीमेल है तो मेल की जरूरत पक्का पड़ेगी, तो इसमें क्या करना है, यूनिसेक्शुअल फ्लावर का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरा नो सिंक्रोनी, यानी कि कोई भी सिंक्रोनी ना हो। जब मेल एंथर जब मैच्योर हो रहा हो तो ओवरी ना मैच्योर हुई हो, स्टिग्मा ना मैच्योर हुई हो, कार्पेल ना मैच्योर हुआ, या कार्पेल मैच्योर हो गई हो और एंथर ना मैच्योर हुआ हो, ठीक है, तो दोनों में सिंक्रोनी ना हो, ठीक। तीसरा हो सकता है हमारा, वही तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे था कि दोनों की जो पोजीशनिंग है वो डिफर कर जाए, ठीक है, पोजीशन जब चेंज हो, ठीक, बात समझ में आ गई। ये है आपका प्रमोटिंग डिवाइसेस, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता अब इस पर कोई क्वेश्चन बच रहा होगा, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे आप कोई क्वेरीज करना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, एंजॉय करिए इसको पढ़ने के बाद में, ठीक है, पढ़ लीजिए उसके बाद एंजॉय करिए, आराम से अपना डे एंजॉय करिए, ठीक है, और साथ साथ में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।